हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, जैसे कि एसवाई बैफ क्लास बात करेंगे, सेमेस्टर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीए कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे। बेसिकली मैं अगर प्रैक्टिकल्स की बात करूँ तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, आपको बस ये जानना होता है भाई किस टॉपिक के ऑप्शन में कौन सा टॉपिक सर बन सकता है, ये जानना जरूरी है क्योंकि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो मैंने बता दिया भाई ये टॉपिक के ऑप्शन में है, बस ये आपने जान लिया तो प्रैक्टिस तो आपको करना प्रैक्टिकल्स का। इंपॉर्टेंट हो सकता है किसका, शॉर्ट नोट्स का। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले जरा पेपर पैटर्न, जिन बच्चों को नहीं पता होगा पहले पेपर पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है या फिर किस प्रैक्टिकल के ऑप्शन में क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, आपको क्या आने वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेगा। और इसके ऑप्शन में क्या देखने मिलेगा, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर बातें यहां पे भी है भाई, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, क्यों लिखने का, टाइम वेस्ट करने का, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, यही कॉन्सेप्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे तो क्वेश्चन नंबर 2 से ये स्टार्ट होता है, 1 तो मिस ही कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे हैं वो तो है ऑब्जेक्टिव्स। 15 मार्क्स, इसमें तो कोई आईएमपी नहीं है, ये तो आपको हर एक टॉपिक से पढ़ना है, तो ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है। बाकी प्रैक्टिकल से कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल कितना आने वाला है, 15 मतलब 3 प्रैक्टिकल आप समझ सकते हो, आएगा 4 हो बट प्रैक्टिकल 3 एक समझ सकते हो कि प्रैक्टिस किया तो आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका भाई, ए बी लॉन्ग के ऑप्शन में पूछेंगे शॉर्ट नोट्स, तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूं वो शॉर्ट नोट्स का दिया हूं और मैं बच्चों को बोलता हूं आप प्रेफर करो शॉर्ट नोट्स। इसका बेनिफिट क्या है भाई, आपको वहां बोलेंगे एनी 3 आउट ऑफ 5 कवर करो और ये 15 मार्क्स ले लो। तो मतलब एक तो ऑप्शन दे रहे भाई 5 में से 3 कवर करो, पहला भी एडवांटेज भाई 5 में से 3 कवर करो, 2 ऑप्शन दिखेगा। तो इनकेस अगर कोई टॉपिक हम लोग ने ऑप्शन में रखा है तो एक क्वेश्चन वहां से भी अगर आता है, चलो 2 आ जाता है तो भी 3 क्वेश्चन तो हमारे पास रहेंगे कि भाई कवर करने के लिए, पहला बेनिफिट। सेकेंड है कंपेयर टू लॉन्ग आंसर से इसमें लिखना कम पड़ता है, कितना लिखना पड़ेगा इसी टाइम बता देता हूं। एक बेटर मार्क्स आपको अगर चाहिए 1.5 पेज आपको लिखना पड़ेगा और इजिली आपको 4 या फिर 4.5 मार्क्स आपको इजिली मिल जाएगा इसमें। जरूर मेरा सजेशन रहता है अगर कोई ऐसा टॉपिक्स बनता है फॉर्मूले वाला है, फॉर्मेट वाला है, तो जरूर वहां पे रिप्रेजेंटेशन आपको देना है, डायग्राम टाइप देना है, मतलब प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मैटर करेगा कंपेयर टू इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आप लिखते हो या फिर बिजनेस लॉ लिखते हो, उससे थोड़ा डिफरेंट लिखा करो, इसमें लिखा कम करो, एग्जाम्पल्स फॉर्मेट ये सब चीजें ज्यादा लिखा करो आप। अब सबसे पहले प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन बच्चों को आता है, ये प्रैक्टिकल में सबसे बड़ा क्वेश्चन बन के आ रहा है, जो वो क्वेश्चन ये बन के आ रहा है, क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है कि सर पहला टॉपिक हमारा है, डाउट जरा देखो कहां बन सकता है, पहला टॉपिक है सर कॉस्ट शीट, कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर कॉन्सेप्ट आपने देखा या सुना होगा तो ये कंप्लीट एक फॉर्मेट पे है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा रिकंसिलिएशन ऑफ सीए एंड एफए, क्लियर है, ये अगर समझोगा तो इसका रिलेशन बहुत काफी कुछ इसमें मैच होता है, मतलब रिलेट करता है, थोड़ा सा डिफरेंट भी कॉन्सेप्ट बनता है और भी मतलब एक्स्ट्रा चीजें, एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट नहीं है, काफी एडवांस और भी पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है सर प्रोसेस कॉस्टिंग, आई थिंक लास्ट वाला है ये, एंड बीच में एक टॉपिक ऐड होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अब जो एक डाउट क्रिएट होता है बच्चों के मन में कि सर भाई पहला चैप्टर हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया, अगर कोई 3 टॉपिक प्रैक्टिस करे तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, बट आपको यह समझना है कि भाई कौन से चैप्टर्स के ऑप्शन में
क्या देखने मिलता है, बेसिकली मोस्टली क्या देखने मिलता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि मतलब कौन से 3 टॉपिक करने हैं आपको। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स, ये 15 मार्क्स आपको कंप्लीट करना है हर एक टॉपिक्स में, इसमें कोई आईएमपी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग, इसका मतलब है प्रोसेस कॉस्टिंग आपको करना ही पड़ेगा। और ये जो मैंने यहां पे पिक किया है वो जो है पिक किया है 17, 18 के केटी वाले पेपर से, मतलब 2 से 3 साल का पेपर एनालिसिस करके दिया है। क्लियर है कि नहीं है? उसमें प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग ही पूछा है, जबकि एक सिंपल क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का लिया, सेकंड थोड़ा सा हार्ड लेवल लिया है। क्लियर है? मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग हर एक बच्चे को जरूर कर लेना है। नेक्स्ट जब बात करेंगे जरा यहाँ पे ध्यान दो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दिया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और ये ध्यान रखना, ये जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ ये मैं 17, 18 एंड 18 केटी वालों का पेपर एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें क्या कर सकता हूं मैं कि आप लोग का जो ये पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, वो मैं शॉर्ट्स वीडियो में ऐड कर दूंगा। अगर देखना रहेगा किसी बच्चे को, जैसे 17 का अलग, 18 का अलग, 18 केटी वालों का बच्चों का अलग कर दूंगा, तो क्लियर आप जाके देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, कॉस्ट शीट के ऑप्शन में रिकंसिलिएशन, तो यहां पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि भाई 2 में से किसी एक को ऑप्शन में रख दो, तो मेरा सजेशन रहता है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करता हूं, इसको ऑप्शन में रख दो, क्योंकि कॉस्ट शीट एक सिंपल सा फॉर्मेट पे है। फॉर्मेट भी अगर कंप्लीट किया तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलता है। एंड फॉर्मेट अगर थोड़े से समझदार बच्चे होते हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो भाई फॉर्मेट पे आउट ऑफ मार्क्स भी अपने को मिल सकता है। तो प्रैक्टिकल का टेंशन खत्म हो गया, प्रोसेस करना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करना है एंड कॉस्ट शीट अपने को करना पड़ेगा। 3 टॉपिक किया। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स में आईएमपी सर क्या बन सकता है? तो सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग से स्टार्ट किया करो आप। अगर आपने जो भी प्रैक्टिकल टॉपिक किया वहीं से स्टार्ट भी करना। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पहले लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से एक आना कंपलसरी है। जैसे वर्क सर्टिफाइड क्या होता भाई, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमारे क्या होते हैं। इस 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। चलिए बात करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का क्या है। 2 ही टॉपिक मैंने दिया है, एक तो प्रोसेस कॉस्टिंग, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। ये बेसिकली सीधा क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग जब आप पढ़ोगे तो उसी में कवर हो जाएंगे, मतलब बेसिक चीजें प्रोसेस कॉस्टिंग की वो कर लेना। अदरवाइज इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या फिर नीड फॉर रिकंसिलिएशन बिटवीन सीए एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये बेसिकली यहां से 2 में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस आपके रहेंगे। अदरवाइज लास्ट में 2-3 क्वेश्चन मैंने रखा है, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट के बेस पे क्या होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट या फिर फाइनेंशियल। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप काउंट करोगे 10 क्वेश्चंस रखे हैं। आपको एग्जाम में कितना इसमें से देखने मिलेगा, एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर का, 15। तो इन टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने सेटअप भी कर दिया भाई, 2 में से एक आ सकता है, 3 में से एक क्वेश्चन दिख सकता है, ये 2 में से एक आ सकता है, ये 3 में से भी कोई एक बन सकता है। इस तरीके से सेटअप किया है। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको शॉर्ट नोट्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप क्लियरिटी मिली होगी। सर प्रैक्टिकल्स को लेके भी कितना ऑप्शंस के ऑप्शन में क्या क्या दिख सकता है, कौन से 3 टॉपिक हमें प्रैक्टिस करने हैं, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट आपको कौन सा पता है, कॉस्ट शीट। एंड आपको दिख रहा है शॉर्ट नोट्स, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मुझे नहीं लगता अब सीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में किसी को डाउट होना चाहिए। जो भी डाउट बन सकता था शॉर्ट नोट्स का आईएमपी मैंने प्रोवाइड करा दिया, कौन से टॉपिक के ऑप्शन में क्या बन सकता है वो भी मैंने प्रोवाइड करा दिया। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट जरा ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं आप लोग के इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।